वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग बेसिकली मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाए इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैकेनिक्स में भी जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली कौन सी ट्रिक अपनाई जाए। तो मैकेनिक्स की नॉर्मल जो प्रॉब्लम है उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अगर मान लीजिए कोई फोर्स है या कोई वेलोसिटी है, कोई एक्सेलरेशन है, उसको बेसिकली हम दो पार्ट्स में, दो कंपोनेंट्स में ब्रेक आउट कर सकते हैं। एक है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो अलोंग दी अर्थ सरफेस के अलोंग होगा, दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट्स जो कि अर्थ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो बेसिकली इस ट्रिक का हम लोग यूज करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को किस तरह से इजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इसके ऊपर हम लोग इस डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें पहला तो क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली, तो उसको जो आप सिंपली उसके कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। जहां तक कंपोनेंट्स के कन्वर्जन का फार्मूला है, किस तरह से कन्वर्ट करना है, तो लेट अस से अगर कोई क्वांटिटी आर है और इसका ओरिजिन के साथ में अगर एंगल थीटा बन रहा है, जो कि हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे बेसिकली। अगर लेट अस से ये कोई क्वांटिटी आर है और इसका ओरिजिन के साथ में एंगल थीटा बन रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल साइड में क्या कंपोनेंट्स होगा, ये हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा, ठीक है। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। और ये अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। और इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स को हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा बेसिकली उस रिजल्ट्स को हम कंबाइन कर सकते हैं वेक्टर एडिशन ऑफ लॉ के हिसाब से। तो ये बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम आपकी कॉम्प्लेक्स मैकेनिक्स की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सिंपल प्रॉब्लम में डिकम्पोज करके फिर फाइनली उसका कंबाइंड आंसर कंबाइन करने के बाद में इस तरह से आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। याद करिए प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस था, तो प्रोजेक्टाइल मोशंस वाले केस में भी बेसिकली जो आपके डिफरेंट फार्मूले जो डिराइव होते हैं वो इसी तरह से डिराइव होते हैं। इसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट्स होता है। दोनों के डिफरेंट आपकी इनिशियल सिचुएशन और मींस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वगैरह डिफरेंट होती है, और दोनों को इसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में फिर दोनों के रिजल्ट्स को आप कंबाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है उसको बेसिकली इस कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के बाद में उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आप इसको पसंद आई होगी ये ट्रिक आपको। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।